बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास 9 केमिस्ट्री, बाब नंबर 5। आज के लेक्चर में हम इस बाब के अंदर जो मुख्तलिफ़ मिसालें हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इनको कैसे हल किया जा सकता है। तो आए चलें ग्लास बोर्ड की तरफ। बाब नंबर 5 में जो मिसालें हैं ज़रा इनको देखते हैं कि किस तरह से हल किया जा सकता है। पहली मिसाल है 5.1। अगर एक गैस का वॉल्यूम 350 क्यूबिक सेंटीमीटर और प्रेशर 650 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, अगर इसका प्रेशर 325 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक कम कर दिया जाए तो इस गैस का नया वॉल्यूम मालूम करें। हमें वॉल्यूम बता दिया है कि पहले वॉल्यूम क्या है, प्रेशर क्या है किसी गैस का। अब अगर हम इसका प्रेशर कम कर देते हैं तो प्रेशर कम करने से गैस के वॉल्यूम में क्या तब्दीली आएगी। सबसे पहले न्यूमेरिकल हल करने के लिए हमारे पास जो भी स्टेटमेंट दी गई होती है हम उस स्टेटमेंट के मुताबिक क्या लिख लेते हैं, डाटा। सबसे पहले तो दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, डाटा लिखूंगा। डाटा में हम बताते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें बता दी गई हैं। तो पहले नंबर पर देखें, हमें गैस का वॉल्यूम बता दिया। इस वॉल्यूम को मैं इब्तदाई वॉल्यूम कहता हूँ, इसको मैं V1 से जाहिर करूँगा, जो कि मुझे बता दिया गया कि कितना है, 350 क्यूबिक सेंटीमीटर। जबकि वह कहता है कि जो प्रेशर है इस वक्त वो कितना है, वो भी इब्तदाई प्रेशर है और वो है 650 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कहता है अगर प्रेशर को मैं कम कर दूं, मतलब P1 से कम करके जो नया प्रेशर आए P2 जिसको बोला जाएगा, वो कितना कर दिया, 325 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोजीरियम। तो कहता है कि बताएं गैस का नया वॉल्यूम क्या होगा। मतलब ये तीन चीज़ें उसने हमें सवाल की स्टेटमेंट के अंदर ही बता दी हुई हैं। अब हम आते हैं कि हमने मालूम क्या करना है। मालूम क्या करना है हमने, गैस का नया वॉल्यूम। इस गैस के नए वॉल्यूम को हम V2 से जाहिर करेंगे, ये हम मालूम करना चाहते हैं। मालूम करने के लिए ज़रा गौर करें हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे डाटा और मालूम क्या करना है, इसकी मदद से हमारे पास चार वैल्यू हैं, दो वॉल्यूम की, दो प्रेशर की। टेम्परेचर की बात ही नहीं की गई, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम के ताल्लुक को किसने वाज़िया किया, बॉयल ने। तो हम बॉयल का कानून यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और बॉयल का कानून क्या कहता है, बॉयल के कानून के मुताबिक फार्मूला होना चाहिए P1 V1 बराबर है P2 V2 के। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो इसको हल करते हैं और देखते हैं कि क्या जवाब आता है, वॉल्यूम के अंदर तब्दीली क्या निकलती है। हल करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मेरे पास जो फार्मूला है इस फार्मूले को लिखा जाएगा P1 V1 बराबर है P2 V2 बॉयल की कानून की रूह से। तो मैंने यहाँ से मालूम करना है V2। जिस चीज़ को मालूम करना हो उसको एक तरफ रहने देते हैं, बाकी सारी चीज़ें उठाकर इस बराबर के दूसरी जानिब ले जाते हैं। मैंने V2 मालूम करना है, V2 को मैं इसी तरफ रहने देता हूँ, जबकि P2 को मैं बराबर के इस तरफ ले आता हूँ। जब बराबर के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो हसाबी रूह से अगर प्रेशर इधर ज़रब हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर तकसीम हो जाएगा और इधर आकर P2 P1 और V1 के साथ तकसीम होगा और मेरे पास फार्मूला बनेगा V2 बराबर है P1 V1 तकसीम P2। मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखता हूँ और जवाब निकालता हूँ। P1 मुझे पता कितना है, 650 दिया गया है, P1 650। V1 की वैल्यू कितनी बताई गई है, 350। तकसीम कर दें इसको P2 के ऊपर, P2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 325। इन सारी दोनों 650 350 इनको आपस में ज़रब दें और 325 के ऊपर तकसीम करें तो आपके पास जो
V2 का जवाब आएगा वो होगा 700 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने प्रेशर कम किया है तो प्रेशर के कम करने से वॉल्यूम बढ़ गया है। पहले प्रेशर ज़्यादा था, 350 था, पहले प्रेशर था कितना, P1 650 था, ज़्यादा था तो वॉल्यूम 350 था। जब हमने प्रेशर को कम कर दिया, 650 का बिल्कुल आधा कर दिया 325, तो प्रेशर जो है वो अगर हम प्रेशर को आधा कर देंगे तो वॉल्यूम, जितना हम प्रेशर को कम करेंगे वॉल्यूम उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 350 से वॉल्यूम बढ़ के कितना आ गया, 700 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। तो ये पहली मिसाल को हम इस तरह से हल करेंगे। दूसरी मिसाल की तरफ आते हैं। दूसरी मिसाल है कि 785 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम की एक गैस है जिसका प्रेशर है 600 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोजीनियम। इसको एक बर्तन के अंदर बंद किया हुआ है। अगर वॉल्यूम 350 तक कम कर दिया जाए, पहले वॉल्यूम देखें, पहले वॉल्यूम कितना था 785, कहता है अगर वॉल्यूम को कम करके कितना कर दें 350 क्यूबिक सेंटीमीटर कर दें तो बताएं कि प्रेशर में क्या तब्दीली आएगी। पहले प्रेशर कितना था 600, अब नया प्रेशर कितना होगा ये हमने बताना है, जबकि वॉल्यूम में तब्दीली 785 से 350 सेंटीमीटर क्यूब तक की आई है। पहले तो मैं दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक क्या लिखूंगा, डेटा, क्या कुछ सवाल के अंदर मुझे वैल्यूज़ बता दी गई हुई हैं। तो वॉल्यूम जो शुरू में बताया हुआ है उसको V1 बोला जाएगा, बता दिया गया कितना है 785 क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद प्रेशर भी बता दिया है, शुरू में कितना है जिसको मैं P1 कहता हूँ, ये 600 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोजीनियम। दूसरा वॉल्यूम भी बता दिया कि वॉल्यूम को हमने क्या किया, कम कर दिया 785 से, इसको ले आए या 350 क्यूबिक सेंटीमीटर के ऊपर। तो कहता है कि बताएं कि नया प्रेशर क्या होगा। मैंने मालूम क्या करना है, मालूम करना है नया प्रेशर, जिसको मैं P2 का नाम दूंगा, ये मैं मालूम करना चाहता हूँ। इसको मालूम करने के लिए देखें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दो यहाँ पे प्रेशर पे दो वॉल्यूम की वैल्यू दी गई हैं, एक प्रेशर की मदद से दूसरे प्रेशर की वैल्यू मालूम करनी है। तो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ताल्लुक़ को बताया गया, टेम्परेचर का नाम नहीं लिया गया, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और टेम्परेचर कांस्टेंट किस में होता है, बॉयल लॉ के अंदर। तो देखते हैं वॉल्यूम के चेंज होने से प्रेशर में क्या तब्दीली आती है। तो यहाँ पे फार्मूला बॉयल का कानून इस्तेमाल करते हुए हम कौन सा लाएंगे, P1 V1 बराबर है P2 V2। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले तो फार्मूले में हमने जो चीज़ मालूम करनी है फार्मूले को लिखेंगे, और जो चीज़ हम मालूम करना चाहते हैं उसको एक तरफ और बाकी सारी चीज़ें उठाकर बराबर के दूसरी जानब ले जाएंगे। हमने मालूम करना है यहाँ पे प्रेशर को, नए प्रेशर को P2, तो P2 इसी जानब रहने दें, V2 को यहाँ से दूसरी तरफ ले जाएं। यहाँ पे V2 आकर यहाँ पे ज़रब हो रहा है तो यहाँ पर आकर तकसीम हो जाएगा हसाबी रो से। तो ये फार्मूला बनेगा P1 V1 तकसीम V2, ये बराबर होगा P2 के। मैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए वैल्यू सारी लिखूंगा और नए प्रेशर की वैल्यू को मालूम कर लूँगा। P1 की वैल्यू कितनी बताई गई है 600, जबकि V1 की वैल्यू कितनी बताई गई है 785 तकसीम V2 की वैल्यू कितनी बताई गई है 350। ये सारी वैल्यू को हल करेंगे तो हमारे पास नया प्रेशर निकल आएगा। यहाँ पे जो प्रेशर का यूनिट इस्तेमाल किया गया वो मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोजीनियम है। इन तमाम को हल करके हमारे पास जो जवाब आएगा उस जवाब के अंदर भी जो प्रेशर का यूनिट आएगा वो मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोजीनियम आएगा। 1345.7 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोजीनियम, ये हमारे पास P2 का जवाब आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब वॉल्यूम ज़्यादा था
785 ज़्यादा वॉल्यूम था तो तब प्रेशर कम था 600। जैसे वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम होकर कितना रह गया 350, तो प्रेशर इससे बढ़ गया, 600 से बढ़कर कितना चला गया 1345। तो बॉयल लॉ में हम यही पढ़ते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के दरमियान में इनवर्स ताल्लुक पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तीसरी मिसाल की तरफ आते हैं 5.3। ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम किस दर्जा हरारत पर -30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 250 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये वॉल्यूम की वैल्यू बताई है, इनिशियल इब्तदाई वॉल्यूम की वैल्यू जिसको मैं V1 से ज़ाहिर करूँगा, और इब्तदाई टेम्परेचर भी बता दी है जो कि T1 से ज़ाहिर किया जाएगा। कहता है अगर गैस को 750 क्यूबिक सेंटीमीटर तक फैलने की इजाज़त दी जाए, मतलब वॉल्यूम को बढ़ा दिया गया, पहले कितना था 250 या 250, इससे बढ़ाकर कितना कर दिया गया 750 कर दिया गया। अगर तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम के बढ़ने से बताएं कि टेम्परेचर पर क्या फ़र्क पड़ेगा। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, कहता है कि जबकि प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहेगा, और आपने पढ़ा कि कांस्टेंट प्रेशर के मदद कांस्टेंट प्रेशर करते हुए टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान ताल्लुक को ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास कौन सा कानून है, चार्ल्स कानून, गैसों का चार्ल्स कानून। तो उसकी मदद से हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक क्या लिखेंगे, डाटा कि क्या कुछ हमें बताया गया है। तो सबसे पहले नंबर पर तो क्या चीज़ें मालूम बताई गई हैं, हमें इब्तदाई वॉल्यूम बताया गया जिसको मैं V1 कहता हूँ, और ये 250 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया गया, जबकि इतने वॉल्यूम पर उसने बता दिया ये टेम्परेचर क्या था, T1 -30 डिग्री सेल्सियस। जब हमने चार्ल्स का कानून पढ़ा था तो बड़ी तफसील के साथ इस बात को समझा था कि जब भी हम टेम्परेचर लेंगे तो वो सेल्सियस स्केल की बजाय केल्विन स्केल के ऊपर लेंगे। केल्विन स्केल को स्टैंडर्ड स्केल समझा जाता है टेम्परेचर को मालूम करने के लिए। तो सेल्सियस को केल्विन में तब्दील कर देंगे, और सेल्सियस को केल्विन में तब्दील करने का फार्मूला भी आप पढ़ के आए हैं। आप क्या करते हैं, सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए जो भी वैल्यू सेल्सियस के अंदर दी होती है उसमें 273 जमा कर लेते हैं, तो उससे आपके पास वो वैल्यू डिग्री सेल्सियस से केल्विन के अंदर तब्दील हो जाती है। तो मैं इसको टेम्परेचर को केल्विन में तब्दील करने के लिए इस वैल्यू में -30 के अंदर मैं जमा कर लूँगा 273, तो मेरे पास ये वैल्यू केल्विन में तब्दील हो जाएगी, और केल्विन में ये बन जाएगी 243 केल्विन। अब मैं टेम्परेचर केल्विन के मुताबिक इस्तेमाल करूँगा, सेल्सियस के मुताबिक नहीं। आगे देखते हैं मज़ीद क्या बताया गया हमें। वो कहता है कि अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए, अगर गैस का वॉल्यूम 250 से 750 क्यूबिक सेंटीमीटर कर दिया जाए, मतलब नया वॉल्यूम V2 ये कितना कर दिया जाए 750 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो बताएं कि फाइनल टेम्परेचर मतलब T2 हमने मालूम करना है। प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो वो कहता है कि प्रेशर क्या है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है, और कांस्टेंट प्रेशर पर हमने बताना है कि नया टेम्परेचर क्या होगा। तो जो मालूम करना है उसको अलहदा से लिख लेते हैं। हम मालूम करना चाह रहे हैं फाइनल टेम्परेचर को T2 से ज़ाहिर करेंगे, और हम फार्मूला किसका इस्तेमाल करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर वॉल्यूम के दरमियान में ताल्लुक़ चार्ल्स के कानून की मदद से किया जाता है। और चार्ल्स के कानून के मुताबिक हमने पढ़ा था कि V1 तकसीम T1 ये बराबर होता है V2 तकसीम T2, मतलब कि इब्तदाई टेम्परेचर और इब्तदाई वॉल्यूम की निस्बत हमेशा प्रोसेस होने के बाद वाले टेम्परेचर और वॉल्यूम की निस्बत के बराबर होती है। तो ये हमने एक ताल्लुक़ पढ़ा था चार्ल्स लॉ के अंदर। इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने मालूम करनी है हम उस चीज़ को एक तरफ लिखा रहने देते हैं, बाकी सारी चीज़ें उठाकर दूसरी जानिब ले जाते हैं। अब हमने यहाँ से मालूम क्या करना है, फार्मूला मैं दोबारा एक दफ़ा लिखूँगा। हमने मालूम करना है, हमारे पास फार्मूला है V1 तकसीम T1 बराबर है V2 तकसीम T2। यहाँ से हमने
T2 मालूम करना है, फाइनल टेम्परेचर इसको मालूम करना चाहते हैं। जिसको मालूम करना है उसको एक जानिब कर दें। मैं टेम्परेचर को यहाँ से इस तरफ ले आता हूँ, बाएं जानिब। जब बाएं जानिब लेके आऊँगा तो यहाँ पे तकसीम हो रहा है, उधर आके V1 और T1 की इस निस्बत के साथ T2 ज़रब होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि T2 ज़रब हो जाएगा इधर V1 और T1 की इस निस्बत के साथ। ये आ गया मेरे पास। अब T2 के साथ वाली जो वैल्यू है वो एक एक करके मैं दूसरी जानिब ले जाता हूँ। यहाँ से टेम्परेचर T1 जो कि तकसीम हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो V2 के साथ ज़रब होना शुरू हो जाएगा। V1 जो कि ज़रब हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ पे जाके तकसीम होना, मतलब ये V1 और T1 की निस्बत दूसरी तरफ जाएगी तो ये घूम जाएगी, ये मुख्तलिफ हो जाएगी। T1 ऊपर आ जाएगा, V1 नीचे चला जाएगा। तो मेरे पास T2 किसके बराबर आ जाएगा, T2 बराबर आ जाएगा V2 ज़रब T1 तकसीम V1। इस तरह से मेरे पास ये मसावात बन जाएगी। मैं यहाँ पे सारी वैल्यू लगाता हूँ और T2 का जवाब मालूम करता हूँ। V2 कितना बताया गया है, V2 बताया गया है 750 क्यूबिक सेंटीमीटर, 750 क्यूबिक सेंटीमीटर। जबकि T1 कितना बताया गया, -30, जिसको हमने केल्विन में तब्दील किया था तो 243 तकसीम V1 की वैल्यू थी 250। ये मेरे पास इसको हल करने से जो जवाब आएगा वो T2 का आएगा। मैं 750 243 को आपस में ज़रब दूंगा, जो मेरे पास जवाब आएगा उसको 250 के ऊपर तकसीम करूंगा और मेरे पास आखिर पे जो जवाब आएगा वो आएगा 680.4 केल्विन। ये मेरे पास, क्योंकि हमने टेम्परेचर को ऊपर ही केल्विन में तब्दील कर लिया था, लिहाजा मेरे पास यहाँ पे जो जवाब आएगा वो भी किसके मुताबिक आएगा, केल्विन स्केल के मुताबिक आएगा। आगे है मिसाल 5.4। हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 160 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये हमें इब्तदाई टेम्परेचर बता दिया गया है और इब्तदाई वॉल्यूम बता दिया गया है। कहता है कि टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाए, मतलब 30 से 100 कर दिया जाए, तो बताएं कि वॉल्यूम में क्या तब्दीली आएगी, जबकि इस पूरे अमल के दौरान प्रेशर को क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट। तो न्यूमेरिकल हल करने में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें स्टेटमेंट दी गई होती है उस स्टेटमेंट के मुताबिक हम क्या बनाते हैं, क्या लिखते हैं, डाटा। तो यहाँ भी सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, स्टेटमेंट के मुताबिक डाटा लिखेंगे। डाटा में जो चीज़ें हमें बताई गई हैं, जो वैल्यू दी गई हैं, उनको लिखा जाता है। तो हमें टेम्परेचर बता दिया गया, इब्तदाई टेम्परेचर T1 कितना, 30 डिग्री सेल्सियस, और हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल करते हुए टेम्परेचर को केल्विन स्केल में तब्दील करना ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर केल्विन 273 के बराबर होता है। तो 30 पर 273 में हम ये 30 जमा कर देंगे। सादा अल्फाजों में हम ये कह सकते हैं कि सेल्सियस को केल्विन में तब्दील करने के लिए हम सेल्सियस वाली वैल्यू में 273 जमा कर लेते हैं और इस तरह से हमारे पास टेम्परेचर तब्दील हो जाता है किसके अंदर, केल्विन के अंदर। तो 303 केल्विन, ये T1 अब मैं 303 केल्विन बोलूँगा। कहता है इस टेम्परेचर के ऊपर गैस का जो वॉल्यूम है, इब्तदाई वॉल्यूम V1 वो 160 क्यूबिक सेंटीमीटर है। कहता है अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए T1 से T2 ये 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, 100 डिग्री सेल्सियस से मुराद आप इसको केल्विन में तब्दील करने के लिए इसमें 273 जमा करें तो ये बन जाएगा 373 केल्विन। अगर ये नया टेम्परेचर हो T2 तो आपने बताना है इस पर वॉल्यूम कितना होगा, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। प्रेशर को भी दरज़ाहिर करता हूँ कि प्रेशर पूरे अमल के दौरान, पूरे प्रोसेस के दौरान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर वॉल्यूम के दरमियान में हम ताल्लुक़ चार्ल्स लॉ की मदद से करते हैं। तो यहाँ भी चार्ल्स लॉ का कानून ही इस्तेमाल किया जाएगा। पहले हम ये बता दें कि मालूम क्या करना है। तो हमने नया वॉल्यूम यानी कि V2 ये मालूम करना है, जबकि इसको मालूम करने के लिए फार्मूला कौन सा लगाया जाएगा, फार्मूला चार्ल्स लॉ का ही इस्तेमाल किया जाएगा। और चार्ल्स लॉ के मुताबिक हम जानते हैं V1 तकसीम T1 ये बराबर है V2 तकसीम T2 के।
चार्ल्स लॉ कहता है कि प्रोसेस होने से पहले, प्रोसेस होने के बाद वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो निस्बत है वो हमेशा बराबर रहती है। मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए इसको हल करता हूँ। हल करने के लिए जो चीज़ मालूम करनी होती है फार्मूले के मुताबिक हम उसको बराबर के एक तरफ रहने देते हैं, बाकी चीज़ों को उठाकर बराबर के दूसरी जानिब ले जाते हैं। हम चूँकि V2 मालूम करना चाहते हैं तो V2 को इसी जानिब रहने दें, जबकि T1 यहाँ पे तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे ज़रब होना शुरू हो जाएगा, तो ये बन जाएगा T2 ज़रब V1 तकसीम T1। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले के मुताबिक हम वैल्यू लगाएंगे और V2 का जवाब मालूम कर लेंगे। T2 की वैल्यू हमें कितनी बताई गई है, केल्विन के अंदर अगर देखें तो वो 373 केल्विन है, तो T2 हम लिखेंगे 373 ज़रब V1 कितना बताया गया, 160 बताया गया, जबकि तकसीम T1 कितना बताया गया, 303 केल्विन। सारी वैल्यू लिखकर जब इनको हल करेंगे तो हमारे पास V2 निकल आएगा। 373 को 160 से ज़रब दें, जो जवाब आए उस जवाब को 303 के ऊपर तकसीम करें, आपके पास क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर वॉल्यूम निकल आएगा। और ये वॉल्यूम कितना निकलता है, 196.9 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपके पास नया वॉल्यूम निकल आता है। तो आप देख सकते हैं कि इब्तदाई वॉल्यूम आपका कितना था, 160, अब आखिर पे आपका वॉल्यूम 196.9 तकरीबन 197 के करीब निकला है। इसका मतलब वॉल्यूम के अंदर इजाफा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर में इजाफे से 303 से 373 केल्विन, टेम्परेचर में इजाफे से वॉल्यूम के अंदर भी इजाफा होता है। तो चार्ल्स का कानून भी यही कहता है। अज़ीज़ तलबा तालबात, आज के लेक्चर में आपने बाब नंबर 5 में जो 4 मिसालें बाब के अंदर मौजूद हैं, मिसाल नंबर 5.1 से लेकर 4 तक, इनको हल करना सीखा है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। आप इन मिसालों की घर पे ख़ुद प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आपको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रह सकें, क्योंकि न्यूमेरिकल सिर्फ प्रैक्टिस से ही याद रखे जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर आज का बखूबी समझ आया होगा। आप इसको घर में अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, इसको तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।